यो आज अपन देखने वाले हैं एक रियल धुरंधर जो पाकिस्तान में जाकर पाकिस्तान को ही उड़ा दिया, लगे हाथ दूसरे ब्रह्मांडों के एलियंस को भी पेल दिया। आज जो मैं मूवी दिखाने वाला हूं तुमको, उसको देखकर तुम्हारे मन में एवेंजर्स की इज्जत बढ़ जाएगी कि यार सारे एवेंजर्स मिलके भी एक कमजोर विलन को इतनी बुरी तरह नहीं मारते जितना ये अकेला सब विलनों को मार रहा है। हीरो है अपना एक फॉरगॉटन लेजेंड, वही जो अपने धन और पावर के कारण अपने हर कांड से बच जाता है, जिसको देखकर हर बेचारा गरीब मुजरिम जेल में बैठकर रियलाइज करता है कि ये मेरे को मेरे क्राइम की सजा नहीं मिल रही, बल्कि मेरे को मेरे गरीब होने की सजा मिल रही है। इस मूवी में ये पाकिस्तान को जवाब देने आया है। इनका मेन टाइटल है हिंद का नापाक को जवाब। अबे इतने कांड करने के बाद भी खुली हवा में सांस लेके इसने देश के कानून और लड़कियों की सेफ्टी को करारा जवाब दे दिया है। बड़ा आया नापाक को जवाब देने वाला। अब भी लाखों फॉलोअर्स हैं इसके, इसी कारण इसने एजुकेशन सिस्टम को भी करारा जवाब दे दिया है। क्यों रे गवार भक्तो? अरे इस दुष्ट बाबा को कोई तो रोक लो। अब इस मूवी का एक्टर कौन? सेंट राम रहीम इंसान। डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी सेंट राम रहीम इंसान। एक्शन डायरेक्टर सेंट राम रहीम इंसान। एडिटर सेंट राम रहीम इंसान। कोरियोग्राफर सेंट राम इंसान। इसने ही सिखाई है कोरियोग्राफी भी। हाँ हाँ लड़कियों, ऐसे ऐसे नाचो। ये मूवी बना ली और सब कुछ खुद ही है इसमें ये आदमी। अब इस पॉइंट पे बात नार्सिसिस्ट की नहीं है, अरे मल्टी टैलेंटेड है ये। और असल में इसके डायरेक्टर राइटर वगैरह का तो पता नहीं, पर जो इसका नाम है ये इतना बड़ा सारा, इनमें से तो ये एक भी चीज नहीं है। पप्पू है ये जो इस पे शूट भी कर रहा है अच्छे से। द मोस्ट वर्सेटाइल पर्सन इन द हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड सिनेमा। 43 स्पेक्टेक्युलर रोल कर दिया इसने। इसकी बेटी ने भी बहुत कुछ मल्टी टैलेंटेड का रोल किया है इसमें, क्या वो पता नहीं। तो कुछ एलियंस आ गए और धरती पे आके किसका रूप लिया इन्होंने? ये पाकिस्तानियों के साथ मिलके हिंदुस्तान के लायन हार्ट पे अटैक करेंगे। ये उसका पड़ोसी मुल्क है पाकिस्तान। हाँ साले कैमरे में घुस के बन जा डिकैप्रियो। अब हम पाकिस्तान की मदद करेंगे हथियारों से, टेक्नोलॉजी से, तब लायन हार्ट अपने आप हार जाएगा। और पाकिस्तान का नजारा देखो तुम, ये अपने माँ बाप को ही मार रहा है क्योंकि वो गंदे हैं, इसे जिहाद से दूर भटका रहे हैं, 72 पूरा से दूर कर रहे हैं। तो ले लायन हार्ट की लोकेशन का पता करने के लिए इसने सर्च कर लिया। यकीन नहीं करोगे तुम, एक्सबॉक्स कंट्रोलर से उड़ा रहा है ये। रियल लाइफ गेमिंग चल रही है भाई इसकी। फायर! पाकिस्तान ने भी इंडियन आर्मी पे अटैक कर दिया और इस बात का इन जनरल साहब को खुद टाटा स्काई लगाए गए न्यूज पैक से पता चल रहा है। समझ रहे हो? एंकर बता रही है आर्मी ऑफिसर को कि अरे आपकी आर्मी पे अटैक कर दिया। इन जनरल साहब को इंटेलिजेंस रिपोर्ट की जरूरत नहीं है क्योंकि इन्होंने आज तक की न्यूज लगा रखी है पहले ही। बट थैंक गॉड इस मूवी की न्यूज है ये। असली इंडियन मीडिया होती तो ग्रीन स्क्रीन लगा के खुद ही टैंक उड़ा रही होती। जानते नहीं हो क्या तुम कितनी खतरनाक है? फिर इतना गिरने में इंडियन मीडिया लायन हार्ट इंसान को भी पछाड़ देती, फिर वो अपने मेन हीरो कैसे रहते मूवी में? सही बात है कि नहीं? है ना? अब पाकिस्तान के हमले से दुखी हो गए ऑफिसर्स, इसलिए अब खत्म करो यार। तो इस मूवी में बने हैं, हाँ सही समझे, हम एक मिशन करना चाहते हैं। अब इस मूवी में चाइना का एंकर भी तो देखो, खुद के देश की चाइनीज से ज्यादा हमारे देश की चाइनीज बोल रहा है ये। यदि पाकिस्तान पे हमला करता है तो हम चाइना वाले से खुद पर हमला मानेंगे। ये अब पाकिस्तान को जवाब देंगे अपने मिशन धुरंधर नहीं लायन हार्ट से। तो इसके साथ एक पराठे की मीटिंग करके इसको मिशन की डिटेल समझाई क्या कि पप्पू अकेला जाके पाकिस्तान फोड़ दियो। ठीक है वो सब तो, पर पहले ये बता कि परांठा कैसा लगता पे है? एक्सेलेंट। बस फिर निकल गए हैं अटैक करने के लिए बारबी की बाइक उठा के, उसमें रेड बुल डाल के, बिकॉज इट गिव यू विंग्स। और मैं देख पा रहा हूँ एक पैरेलल वर्ल्ड जहाँ इस आदमी ने सिर्फ कानून को नहीं इंडियन मीडिया को भी पैसे दिए। और अर्नब गोस्वामी चिल्ला रहा है ब्रेकिंग न्यूज, गुरुजी ने इसरो से पहले बनाया देसी रॉकेट, मोदी के साथ बैठकर दोनों जाएंगे चांद पे। जी हाँ, अब इंटरनेशनल बेइज्जती के बाद होने जा रही है हमारी यूनिवर्सली बेइज्जती। ये अगर ऐसी कोई टेक्नोलॉजी सही में आ गई इनके राज्य में और कर ली कोई एलियन से मीटिंग तो मुमकिन है। और गुरुजी इतने टॉप कोरियोग्राफर की खुद ही देख लो। अबे इन पे ही गोली चला दोगे बेवकूफों। पैसा आखिर क्या कुछ नहीं कर सकता, गोली से नक्शा बना दिया भाई, फौजियों से ब्रेक डांस करवा दिया। मतलब देखो रोड सर्कस से ही कोरियोग्राफी उठा के इन पे ही टपका दी। शर्म नहीं आ रही इस आदमी को ना किसी और को कि क्या गुरुजी तेरी चोट दिखाने के लिए हायर किया है तूने इनको? इंडियन आर्मी की इतनी बुरी रिप्रेजेंटेशन। नापाको पाकिस्तान में अब शेरे हिंद आक्रमण करने वाला है। आपका यही एग्रेशन देखने के लिए तो आपके भक्तों की चड्डियां पिघल जाती हैं। वैसे तो ये जंग में AK-47 लेके जाता है पर चलाने की जरूरत नहीं पड़ती उसे, क्योंकि
और इसको तो घर छोड़ के आते यार, गोद की हुई बेटी है ये जिसको मूवी भी दिला दी। और बाबा जी के कांड जिसको पता है वो जानता है कि लिटरली गोद ही ली हुई है ये। फिर इन्होंने हमें दिखाया कि ना धुरंधर ना पठान टाइगर, असली स्पाई तो ये होता है। क्या होगा तो जल्द अल्लाह ताला के रूबरू हो। अरे पता नहीं भाई, पाकिस्तान में आके अब किसकी बच्ची मुंह में दबा के बैठा है ये पीडीएफ फाइल आदमी। इधर की सरकार तो वैसे ही इसका कुछ नहीं कर पाई, पर उधर की सरकार भी कुछ नहीं कर पाएगी, क्योंकि क्या पता उधर तो लीगल हो ये सब। तो ये उनके सीक्रेट बंकर में बंकर ही बन के डेरा डाल के बैठ गया। फुल मजा आ रहा है। थोड़े दिन एक्टिंग करके कुछ दिन यही भेष धारण करके खुद की गाड़ी ब्लास्ट करवा दी इन्होंने, और उसमें इनका रिएक्शन, अरे मौलवी साहब तो गए। अच्छा गए। इसकी चालू होने वाली है अब प्रेम कथा। पाकिस्तानी फौज ने एक लड़की के माँ बाप को मार के इसको ले गए। इस लड़की को ले चलो, आज रात ही अपने काम आएगी। बीच रास्ते में गुलेल खेल के मार दिया इस जानवर ने सबको, और लड़की के होश में आते ही कौन हो तुम? दरिंदे के भेष में एक दरिंदा है ये, जिससे बच के तुझे उन्हीं आर्मी ऑफिसर के पास चले जाना चाहिए। यकीन मान तू वहाँ ज्यादा सेफ है। एंड जैसा शुरू में तुमको बताया था, बाबा जी ही इसमें राइटर भी हैं, इसलिए इन्होंने ज्यादा टाइम नहीं लगवाया। और मैं अकेली रह गई, मेरे साथ रहोगे मेरे घर में? लो तो चलो फिर। और ऐसे ही करके इसने लड़की पटा ली। आमीन। बाबा के मुख से जबरदस्ती निकाला गया मधुर संगीत। दिल को लगा दिल ही जाने। ए बुढ़ाऊ बैठ जाए, ये क्यों क्या करे जा रहा है। और दूसरी तरफ इधर ये इसकी गोद ली हुई बेटी अपने अलग ही करतब दिखा रही है। छोटी डायन क्यों इतना फुदक रही है? दोनों ही टांगे हवा में दे दी क्या? फिर उनके ही गन से। और एक्टिंग के नाम पे हर बात पे मुंडी ऊपर नीचे करना। अब ये एज ए जासूस इनका मकसद पूरा करके जन्नत जाने वाली ट्रेनिंग को ज्वाइन कर ली, जहाँ का बॉस तो फुल अमन के सपोर्ट में है। जिहाद में मरने वाले को खुदा 72 हूरे देता है। मतलब तुम देख लो इनका मोटिवेटिंग फैक्टर क्या है। तुम जितना अमन शांति फैलाओगे दुनिया में, उतना ही ऊपर वाला तुम्हारे लिए वेलकम बोनस तैयार रखेगा। देयर रियल मोटो इज एक को मारो 72 मिलेगी। 5G जमाना आ गया, साइंस चांद पे चली गई, लेकिन ये अभी भी उस 1.4 के वर्जन की विचारधारा पे अटके हुए हैं। अब फाइनल बैटल में ये साइलेंसर को ही रॉकेट लॉन्चर बना दिए, और इसी खुशी में लो पप्पू जरा टिक जा धरती पे। अबे पहले से ही बहुत कूल है तू, और कितना बड़ा रॉक स्टार बनेगा बे। इसकी मूवी के गाने में बिना कुछ नग्नता दिखाए भी फुल अश्लीलता टपक रही है, अगर तुम अपनी खुली आंखों से इसकी आंखों में देखो तो। अब क्योंकि ये फिक्शनल मूवी है, इसलिए इसमें बड़े शरीफ बने हैं ये। लड़की चाह रही है इसको वश में लाना, बट ये नहीं आ रहा। कोशिश करना भी बेकार है। अब बाबा की कुछ टेक्नोलॉजियां देखो, ये अंगूठी से कार बना देता है जिसके ऊपर पंखा भी है। फाइनली ये पाकिस्तान के ही कोई लीडर को सबके सामने लाके इन आतंकियों को ही ज्ञान देने लग गया कि दूसरों को मत मारो, अच्छे काम करो। ये सब जिहाद काफिर के कॉन्सेप्ट तुमको पागल बनाने के लिए हैं। बट इतना अच्छे से एक्सप्लेन करने के बाद भी इन गधों का एक डाउट है। और हूरे लो वो 72 हुरों की पड़ी है इनको। सबसे बड़ा प्रैंक तो इनके साथ ही हो रहा है। मतलब बहुत सालों पहले किसी ने सोचा होगा कि चलो एक छोटा सा प्रैंक कर देते हैं इनके साथ, क्या ही हो जाएगा। लो ये हो जाएगा। अब तक नहीं उभर पा रहे हैं इससे। अबे हाँ चल मिलेगी वो, बट उस महल के गेट पे भी एक कैंची वाला बैठा है, बचा कुचा फुल काट देगा वो। फिर क्या करेगा? वही जो ये पप्पू की स्पीच सुन के करे। चलो वो इनका एक अलग मुद्दा है, बट अब तुम इधर देखो, सीधे साधे आतंकवादियों को ही बिगाड़ दिया इसने, मन परिवर्तन कर दिया। इसलिए ही तो पैसा क्या कुछ नहीं कर सकता। अब इसी दौरान उस लड़की की गोली लग गई और बेचारी फ्री फंड में कुत्ती की मौत मर गई। फिर गुस्से में इन्होंने जिनको सुधारा था उनको ही मार दिया। एंड में इसको गुलेल से मार के फिर रॉकिंग बाजी चालू। अभी भी बाबा जी की लीलाएं खत्म नहीं हुई हैं। इस मूवी में पाकिस्तान विलन नहीं है, असली विलन तो एलियंस हैं, जिसका सामना इसने 300 साल पहले किया था। 300 साल पहले? हाँ, ये जीव 300 साल से है धरती पे, अब तक डीके नहीं हो रहा है। इन बाबा को सिर्फ पाकिस्तानी फौज से खुद को सुपीरियर दिखाने में मजा नहीं आ रहा, अभी भी थोड़ा बहुत सूखा महसूस हो रहा है इनको, इसलिए इन्होंने अब इन एलियन से भी चटवा दिया। हमारा बाप निकला यार। अरे ऐसे कौन सा भड़वा एलियन बोलता है यार। अब फाइनल बैटल के सीन्स में जो होने वाला है वो इन्होंने एक घनघोर गुफा में बैठ के बड़े ही ध्यान पूर्वक लिखे हैं। अब देखो तुम असली एक्शन किसे कहते हैं। एलियन से लड़ो, गैलेक्सी पे ही खड़े हो जाओ। अब कोई लिमिट नहीं बची बाबा जी की। सामने से आ रहे एक उल्का पिंड को रोकने के लिए अपने गुरु जी को बुला लिया इसने, जो एक खुद है। अबे तेरी साले शक्तिमान बनेगा क्या तू? फिर नाग की पूंछ पकड़ के बचा ली धरती। बाबा मतलब अब तो सिर्फ इंटरनेशनल नहीं, यूनिवर्सली फैन फॉलोइंग हो जाएगी आपकी। फिर तो आपको अपनी सीक्रेट साधना के लिए गुफा की भी जरूरत नहीं है, कोई भी ब्लैक होल पकड़ के घुस जाना। बड़ी बड़ी गैलेक्सियों को तो बचा लिया इसने, पर इस लड़की को
बचाने के लिए खुद को इनके हवाले करना पड़ा। प्लॉट ट्विस्ट ये है कि ये उनके घर में घुस के उनको मारने जा रहे हैं, जो अब अगले पार्ट में होगा। अब ऑनेस्टली मैं बताऊं तुमको, ये मूवी एक बहुत अच्छा मैसेज देने के लिए बनाई गई है, इसलिए प्लीज कोई भी इसका मजाक नहीं उड़ाए। और सही में यार, मैं किसी का मजाक या अपमान करने के लिए ये वीडियो नहीं बनाया, मैंने तो बस इन पे फुल फ्लेज्ड हेट फैलाने के लिए वीडियो बनाया है, तो इसलिए प्लीज गलत मत समझना मेरे इरादे को। अब तुम वो आदित्य धर वाली धुरंधर का मेरा रिव्यू देख के ऑफेंड होना चाहते हो तो ये राइट वाली वीडियो पे अभी क्लिक करके देख लो। कोई भी साइड से हो तुम, वीडियो देखकर दोनों तरफ से गाली सुनाने का मौका मिलेगा तुम्हें। एनीवे, नाउ आई डोंट केयर इफ यू सब्सक्राइब और लाइक द वीडियो, ये तुम्हारे मन की श्रद्धा पे डिपेंड करता है, बट द मेन थिंग आई वांट फ्रॉम यू इज से माय नेम।